वसुदेवसुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। आप सभी को रोज एक श्लोक, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर, इसी संकल्प के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन गीता बाई शशि में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग के 10वें श्लोक का अर्थ समझेंगे। प्रिय साधकों, भक्ति योग के इस दिव्य अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परमात्मा तक पहुँचने का सरल से सरल मार्ग बताते हैं। पहले उन्होंने मन और बुद्धि को पूर्णतः भगवान में स्थिर करने की बात कही, फिर अभ्यास योग का मार्ग बताया। अब इस श्लोक के माध्यम से वे उन साधकों के लिए एक और सहज उपाय प्रस्तुत करते हैं जो निरंतर अभ्यास करने में भी स्वयं को असमर्थ पाते हैं। दोस्तों, हमारे भगवान का यह संदेश अत्यंत करुणामय है, क्योंकि वे किसी को भी आध्यात्मिक मार्ग से निराश नहीं होने देते हैं। आइए आज का ये दिव्य श्लोक सुनते हैं, उसके बाद उसके अर्थ को भी समझेंगे। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम अभ्यास योग में भी समर्थ नहीं हो, अर्थात मन को बार बार भगवान में लगाने का नियमित अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओ। दोस्तों, इस श्लोक में मत कर्म परमो भव का अर्थ है कि अपने कर्मों को भगवान की सेवा और प्रसन्नता के लिए करना। जो भी कार्य हम करें उसे केवल अपने स्वार्थ, अहंकार या लाभ के लिए न करके भगवान को समर्पित करते हुए भाव से करें। हमारे भगवान यह नहीं कहते हैं कि संसार को छोड़ दो, बल्कि वे कहते हैं कि अपने दैनिक कार्यों, कर्तव्यों, सेवा, परोपकार और जीवन के प्रत्येक कर्म को ईश्वरार्पण बुद्धि से करो। जब कर्म का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता बन जाता है ना, तब वही कर्म साधना बन जाता है। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्, अर्थात मेरे निमित्त कर्म करते हुए तुम धीरे धीरे अपने हृदय को शुद्ध कर लोगे। ऐसा करते करते मन में भक्ति अपने आप जागृत होगी, आसक्ति कम होगी और अंततः आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति होगी। प्रिय साधकों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि भगवान तक पहुँचने के लिए केवल ध्यान और तप ही आवश्यक नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म भी भक्ति का श्रेष्ठ माध्यम बन सकता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा तो देखिए। वे साधक की क्षमता के अनुसार भक्ति के मार्ग को सरल करते जाते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि मन स्थिर नहीं होता है तो अभ्यास करो, और यदि अभ्यास कठिन लगता है तो भगवान के लिए कर्म करो। ईश्वर किसी से भी असंभव की तो अपेक्षा ही नहीं करते हैं, वे तो केवल सच्चे भाव की अपेक्षा करते हैं।
जब जीवन का प्रत्येक कार्य हमारे भगवान को समर्पित हो जाता है, तब साधारण जीवन भी आध्यात्मिक आनंद में बदल जाता है और हर कार्य पूजा का रूप धारण कर लेता है। प्रिय साधकों, याद रखिए, भगवान को पाने के लिए हर समय मंदिर में ही होना आवश्यक नहीं है, बल्कि हमारे लिए हर कर्म में भगवान का स्मरण करना ही अति आवश्यक है। दोस्तों, यदि आज का यह दिव्य संदेश आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ साझा करें तथा हमारे चैनल डिवाइन गीता बाय शशि को सब्सक्राइब अवश्य करें। कल मिलते हैं अगले दिव्य श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण आप सभी को।